हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 2 आया है बीपीएससी टायर 3 और 4 के लिए। ठीक है, 1 to 5 के लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बनेगा। इसमें टोटल आपका 19 सेट है। ठीक है, डेली आप लोग को एक सेट कराया जाएगा। ठीक है, तो डेली आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। जो फ्रेंड इस पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए। और ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले 1 to 5 के लिए वॉल्यूम 2। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सिर्फ आप लोगों से जीएस डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ, रीजनिंग और लैंग्वेज पर है, उसका आप पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सिर्फ हम जीएस पेपर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मैडम भिखारी कामा। याद रखिए, मैडम भिखारी कामा। ठीक है, और कब किए थे संपादक? तो 1909 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। याद रखिए, लॉर्ड कैनिंग। और ये पूर्ण विवाह एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1856 में। याद रखिए, 1856 में। और लॉर्ड कैनिंग की अगर बात करते तो ये भारत के प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा यानी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब त्रिपुरी संकट की बात करते हैं तो कब आया था? तो ये 1939 में आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि 1854 ईस्वी की ओड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55 कहता है कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। जब साइमन कमीशन आया था तो उसके विरुद्ध भारतीय में जन आंदोलन क्यों हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। याद रखिए, साइमन कमीशन जब भारत उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि 1911 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और राजधानी परिवर्तन कब किया गया था? तो 1912 में। ठीक है, 1912 में राजधानी परिवर्तन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। तो आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका से वो कब लौटे थे भारत? तो 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका गए थे कब? तो 1893 में गए थे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इनमें से किस घटना का उनकी प्रसिद्धि मिली है। तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये बिहार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 58 कहता है निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन एक जो सुमेलित आपका नहीं है। तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडु, ये सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, ये आपका गलत है। आत्मीय सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर ने बल्कि राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और कब किया था? तो 1815 में किया गया था। तो आपसे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा था, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, ये सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है निम्नलिखित में किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 59 का, बताइए यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले होगा भारतीय विद्रोह यानी 1857 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरंभ कहाँ से हुआ था? तो याद रखिए मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि इनमें से किसने
नक्सलीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा महात्मा गांधी। याद रखिए महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। और महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहता है भारत में निम्नलिखित में कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन। याद रखिए ग्राम पंचायत का गठन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ग्राम पंचायत की बात करते तो किस अनुच्छेद के तहत ये आता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 23। याद रखिएगा अनुच्छेद 23 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में क्या आता है? मानव दुर्व्यापार, बाल श्रम और इस प्रकार के अन्य बाल श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि संविधान यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश यानी द्वितीय संशोधन 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में उसके बाद डैश दे रखा है समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी थी। तो आप बताइए किस जनजाति या जनजाति को बताइए। तो यहाँ पर 63 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा गोंड। याद रखिए गोंड जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया था? आपको बताना किस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 का 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका सी। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राजस्थान। याद रखिए राजस्थान जो स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया राजस्थान। आपको पता है कि राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है किसमें? तो क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है कि हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार श्रृंखला का नाम बताना है। वो किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं ड्रमलिन्स। क्या कहते हैं उसको? ड्रमलिन्स कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 देखिए ये जनगणना से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला, यानी एक या दो क्वेश्चन जनगणना से आ ही जाता है, इसलिए जनगणना आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो, यानी 74.04% हो जाएगा। अगर इसमें आपको बात किया पुरुष की साक्षरता दर कितना है तो 82.14 होता है, और महिला की साक्षरता दर बात किया है तो 65.46 होता है। और सबसे साक्षरता राज्य कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए केरल है। और सबसे न्यूनतम कौन होता है? तो बिहार है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि आबनूस महागनी शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंध सदाबहार की अगर बात करते हैं तो जहाँ की वार्षिक वर्षा होता है 200 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, और अगर औसत टेम्परेचर की बात किया जाए तो यहाँ पर 22 डिग्री से के आसपास होता है। तो ये सब चीज़ें जो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी लिग्नाइट लिखा हुआ, लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। याद रखिए तमिलनाडु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्र का कुल के नाम से भी जाने जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात यानी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला आपको बताना है कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस जिले में होता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पूर्णिया में होता है। कहाँ होता है, पूर्णिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और इसके उपजाऊ के लिए वार्षिक अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो 105 से 115 mm इसकी वर्षा की जरूरत पड़ता है। अगर पूछा है कि भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार जो दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 72 कहता है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्वामी सदानंद सरस्वती, उसके बाद श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद मोहम्मद जुबैर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको में से एक से अधिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है कि हाल ही में किसकी सहायता से रैंप योजना को MSME के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु शुरू किया है। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व बैंक। याद रखिए विश्व बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर 74 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 2006 से 7। याद रखिएगा 2006 से 7 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। पूछा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ रखा गया था। तो ये पटना में रखा गया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये कब रखा गया था तो भी याद रखिए 1912 में। याद रखिए 1912 में पटना में कहाँ, तो बांकीपुर में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो RN माधोलकर ने किया था। और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 में, तो कहाँ, ये गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76 कहता है कि मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 77 कहता है भारत के पहले खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा किस राज्य में किया गया है। आपको बताना है कि किस राज्य में किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तब रहा सवाल कि ये पहला खगोल पर्यटन अभियान जो किस राज्य में किया गया, तो याद रखिए उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। तो राइट आंसर आपका याद रखिए उत्तराखंड, लेकिन ऑप्शन में उत्तराखंड नहीं दे रखा है, इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 3 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। और विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में 2024 के अकॉर्डिंग अभी रैंक कितना, तो 159 रैंक है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है कि हाल ही में किस देश में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो यहाँ पर 79 का आंसर आपका ये हो जाएगा, नामीबिया जो इसका राइट आंसर हो जाए। और ये किस देश में पड़ता है, तो ये अफ्रीका देश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है भारत की पहली E-स्पोर्ट अकेडमी कहाँ खोली गई है। तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में खोली गई। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका ए और बी यानी घट पर्णी और सेंडू जो ये आपका कीटभक्षी पौधा, लेकिन आपका यहाँ पर सी जो है आपका प्रोथैलम जो है आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है, बताइए इसमें कौन सा एक रेगिस्तानी पेड़ है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी तार जो एक रेगिस्तानी पेड़ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे
83 कहता है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक, क्या पूछा है, अजैविक प्रदूषक कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आर्सेनिक। याद रखिएगा आर्सेनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक प्रदूषक इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ प्राथमिक प्रदूषक में कौन कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 85, कहता है कि जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत सौर ऊर्जा होता है। कौन सा होता है, सौर ऊर्जा होता है, जो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 86, कहता है वायु में किसका प्रयोग वायु शोधक यानी एयर प्यूरिफायर के रूप में किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पोटासियम सुपर ऑक्साइड। याद है पोटासियम सुपर ऑक्साइड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है KO2, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बिना बुझा हुआ चूना की अगर बात करें इसका ये होता, इसको बोलते हैं क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। अब बुझा हुआ चूना को बोलते हैं स्लैग लाइम, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है कि अपघटक किस पोषण स्तर के लिए जीव है। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोषण स्तर ये 4, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 88, कहता है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जब कोई कण अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसकी विस्थापन शून्य नहीं होती। ये गलत बात है। जब कोई वस्तु अपनी शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन यह कह रहा है कि जीरो नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। बाकी सभी स्टेटमेंट आपका ए और बी आपका सही है। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 89 कहता है कि कोई द्रव कब ठोस को गीला करता है, जब स्पर्श कोण का मान क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोई द्रव कब किसी ठोस को गीला करेगा, जब उसका स्पर्श कोण का मान 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर 90 से कम होगा तो उसे गीला नहीं करेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 90, आपका फिगर दे रखा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दूं। कहता है कि चित्र में ग्रह की गति दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूर्य के चारों ओर प्रदर्शित की गई है। यदि ग्रह की गति P और Q V1 और V2 हो तो V1 और V2 के परिणाम के बीच निम्न संबंध को प्रदर्शित आपको करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आ जाए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी V1 का स्पीड जो होगा V2 से क्या होगा आपका कम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है या 91 कहता है कि वह रासायनिक यौगिक कौन है जो 2 तत्वों से बना है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 91 का ए हो जाएगा, द्विअंगी, जिसको बोलते हैं बाइनरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92, कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं, बताइए। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये भी सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93, कहता है निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। तो यहाँ पर 93 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा,
विद्युत उत्पादन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 94। कहता है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसमें होता है, वनस्पति कोशिका में होता है, जबकि प्राणी कोशिका में नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है बीजों का अंकुरन क्या कहलाता है जब वे फल के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको बोलते हैं वीवी पेरी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे नारियल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नारियल की बात करते हैं। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 96। कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण कौन सा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पर्ण हरित इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, उसके बाद ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 का था भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था। 97 का आंसर आपका ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे और ये साथ साथ ये भी याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98। कहता है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1764 में। याद रखिए 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 99। कहता है कि उत्पादन के लिए आवश्यक औजार, मशीनें, भवन आदि उसके बाद डैश दे रखा कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अस्थाई पूंजी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 99 का बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 100। कहता है नीचे दिए गए घटनाओं का सही कालानुक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ था और उसके बाद कौन हुआ था। इस तरह से आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अगर असहयोग आंदोलन की बात करते थे, स्टार्ट कब होता है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो आपको पता है 1920 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो ये 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं 1930 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन होगा। तो आपका ए पहले होगा, ए के बाद आपका बी आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है ए बी, और उसके बाद क्या आएगा आपका डी आएगा और सी आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है निम्नलिखित में किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था। तो यहाँ पर 101 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहन सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 102 कहता है निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मौलिक अधिकार। याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 103 कहता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो 103 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 42। याद रखिए अनुच्छेद 42 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो यहाँ पर 104 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय संरचना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। तो यहाँ पर 105 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा,
यानी 7 दिन, याद रखिए 7 दिन बाद, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। बताइए तो कौन कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, बताइए यहाँ पर 106 का राइट आंसर। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन, एम हिदायतुल्ला, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। याद रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर को जोड़ते हैं, याद रखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 108 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भाग मेघालय के पठार का एक उपमंडल नहीं है, तो यहाँ पर 108 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी धनसिर, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 109 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य दक्कन के पठार से घिरा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 109 का राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन के पठार की अगर बात कर देते हैं ज्वालामुखी बेसाल चट्टानों से बना है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर 110 का राइट आंसर आपका ए हो जाए, जिसको कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह, याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 कहता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी उत्तरी अफ्रीका, याद रखिए उत्तरी अफ्रीका में। ऐसे अगर महादेश पूछेगा तो अफ्रीका महादेश में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। जैसे कालाहारी, तो कालाहारी कहाँ पाया जाता है, ये बोत्सवाना में पाया जाता है। अटकामा कहाँ है, तो उत्तरी चिली में है। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, ये कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और गोबी कहाँ पाया जाता है, तो मंगोलिया व चीन में पाया जाता है। इस तरह से याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 112 कहता है निम्न में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण है, तो यहाँ पर 112 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 113 का था निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र अनुवांशिकता रूपांतरित फसल है, तो यहाँ पर 113 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बीटी कपास, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 114 कहता है 1956 में प्रख्यात भारतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 114 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पद्म भूषण, याद रखिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ठीक है। और ये कब दिया गया था, तो 1956 में भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है 115 कहता है कि ग्राम और लघु उद्योग समिति को उसके बाद डैश दे रखा के रूप में भी जाना जाता है, आपको बताना है किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, इसको करवे समिति के रूप से भी में जाना जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ग्राम और लघु उद्योग की, तो इसका गठन कब किया गया था, तब याद रखिएगा 1955 में किया गया था। कब किया गया था, तो 1955 में किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्नलिखित में कौन सी योजना कार्यक्रम सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो उज्ज्वला योजना, याद रखिए राइट आंसर आपका सी जो है उज्ज्वला योजना जो है ये सूक्ष्म वित्त जैसी पहल से संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 117 कहता है भारत के पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाए, यानी हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए हिमाचल प्रदेश में पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 118 कहता है कि हाल ही में किसने ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है,
तो यहाँ पर 118 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन असम राज्य की वन्यजीवी जीव विज्ञानी है, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 119 कहता है कि हाल ही में जारी विश्व में अस्वस्थकर हवा वाले शहरों की सूची में कौन सा जगह शीर्ष पे है, कौन सी जगह शीर्ष पे है। तो यहाँ पर 119 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा काठमांडू, याद रखिए काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 120 कहता है कि 5 वर्षों में आयोजित होने वाले गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर 120 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पोखरण में, याद रखिए पोखरण में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है कि अप्रैल 2024 में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो यहाँ पर 121 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अस्ताना। अस्ताना कहाँ पड़ता है, ये कजाकिस्तान में पड़ता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 122 कहता है कि कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भव हुई है। तो यहाँ पर 122 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, याद रहे क्योटो प्रोटोकॉल से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये डेली आप लोग को सुबह 7 बजे डेली आप लोग को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है सुपोषण किससे अधिक से होता है, यानी सुपोषण जो किसके अधिक मात्रा से होता है। तो यहाँ पर 123 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नाइट्रोजन, याद रखें नाइट्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत का ह्रास होता है, बताइए। तो यहाँ पर 124 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 90%, याद रखें 90% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता है कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है, बताइए। तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक को क्या करता है, रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 126 कहता है कि अति लेड विषाक्तता यानी पॉइजनिंग क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 126 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्लम्बीरम। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 127 कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। जीवों में अधिक विविधता का कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उत्परिवर्तन, याद रखिए उत्परिवर्तन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 128 कहता है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है उसका आपको बताने हैं क्या होगा। तो उसका राइट आंसर आपका होगा यानी लाल रंग, याद रखिए लाल रंग जो है इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि लाल रंग का अपूर्णांक क्या होता है, सबसे कम होने के कारण लाल रंग जो है आभासी गहरी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 129 कहता है लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो 129 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सभी डोमिनो के सभी परमाणु। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 130 कहता है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है किसी तत्व की तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा परमाणु भार, याद रखिएगा परमाणु भार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 132 कहता है कि 4 एक जैसी केतलियों के आधार समान मोटाई के विभिन्न धातुओं से बने हैं जिनमें समान मात्रा में जल डाला जाता है। यदि इन केतलियों को एक जैसे तरीके से एक जैसी ताप पर रखते हैं तो जल सबसे पहले किस धातु की बनी हुई केतली में उबलेगा, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कॉपर में सबसे पहले क्या हो जाएगा, उबलेगा, क्योंकि कॉपर उष्मा का चालकता सबसे अधिक होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ऐसे सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सिल्वर का होता है, उसके बाद होता है कॉपर होता है, ये सब याद रखिएगा, उसके बाद एल्युमिनियम होता है और उसके बाद आयरन होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 133 कहता है कि विभिन्न अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं, बताइए। तो यहाँ पर 133 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। याद रखिए हाइपोथैलेमस जो है जो शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ये मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। कहाँ होता है ये मस्तिष्क के अग्रभाग में होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है कि वह कौन सा गुण है जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर 135 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रबल। क्या बोलते हैं, उसको प्रबल बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपका रीजनिंग दे रखा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो हमने आप लोगों के साथ क्या कि जीएस पेपर डिस्कस किया हूँ, और बाकी आपका लैंग्वेज पेपर और मैथ रीजनिंग जो है आपको हम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से आप प्राप्त करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो जल्द ही हम आप लोग के लिए 1 से 2 दिन बाद 6 to 8 के लिए भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।